राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर कलयुग के प्रभाव को अपनी ज़िंदगी में कम करना है और परमात्मा के रास्ते पे आगे चलना है, अध्यात्म के रास्ते पे आगे चलना है, तो ये पता करना ज़रूरी है कलयुग कहाँ है और हमारे जीवन पे किस तरह से प्रभाव डाल रहा है। तभी तो हम उसको कम करने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी पूरा तो परमपिता परमेश्वर ही करेंगे। और एक चीज़ और भी याद रखना कि भगवान और भक्त के बीच में कोई नहीं होता। ये चीज़ हमेशा याद रखना। प्रहलाद और विष्णु भगवान के बीच में कौन था? केवल कनेक्टिविटी एक दूसरे से थी। याद रखना, कोई नहीं था। मार्कंडेय और महादेव बाबा के बीच में कौन था? क्योंकि महादेव बाबा ही मार्कंडेय को दिए थे, ब्राह्मण को, उन्हीं की कृपा से हुआ था। तो ये कनेक्टिविटी जब बन जाती है तो चीज़ें ऑटोमेटिक स्पष्ट हो जाती हैं और कलयुग का वो जो रूप है ना, वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगता है। इसीलिए कहता हूँ कि कनेक्टिविटी स्वयं से होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब स्वयं से कनेक्टिविटी होगी तो आपको कलयुग का वो काला सच भी दिखना शुरू हो जाता है। चलिए अब कलयुग के प्रभाव पे आते हैं। पहला, सोना। जब कलयुग ने राजा दक्ष से बोला मुझे एक स्थान और चाहिए, तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम सोने पे ले लो। अब सोचो, सोने का मुकुट राजा दक्ष का था और वो भी किसी ना किसी राज्य को जीत के हड़पा गया था जो राजा दक्ष को बहुत प्रिय था। तो राजा दक्ष ने उसको अपने मुकुट अपने सर पे धारण कर लिया। अब कलयुग वहां बैठ गया। अब सोचो कलयुग का प्रभाव राजा दक्ष के ऊपर कैसे पड़ रहा है, पहले ये देखो। और ये सोना कहाँ विनाश की तरफ ले जा रहा है ये भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि हड़पा हुआ सोना था। अब वो अपना प्रभाव तो दिखा रहा है। अब क्या हुआ, राजा थोड़ी दूर चले, उनको प्यास लगी। फिर एक कुटी दिखी ब्राह्मण की, सॉरी संत की। और जब वो कुटी में गए तब वो अपने ध्यान में थे और ये बोल रहे हैं मुझे प्यास लगी। सोचो राजा दक्ष को गुस्सा आ रहा है, आजा ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन गुस्सा आया किसके? कलयुग के प्रभाव से, क्योंकि सोना था उनके मुकुट पे, सर पे था। तो मुकुट से पूरे शरीर को कलयुग ने कंट्रोल में ले लिया। अब गुस्सा आ रहा है, भाई हम राजा हैं, हमारी कैसे नहीं सुन रहा, पानी क्यों नहीं दे रहा, प्यास लगी है। अब गुस्सा आ गया तो वो फिर भी कंट्रोल करके एक सांप उठाया, उनके मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। अब सोचो कलयुग कहाँ ले जा रहा है राजा दक्ष को। अब जब उसका पुत्र स्नान करके आया, स्नान करने गया था, अब क्या हुआ, उसने बोला शायद लमसम में 7 दिन था, टाइमिंग कंफर्म नहीं है, कंफर्म कर लेना। तो उतने दिन में राजा दक्ष को तक्षक सांप जो है डस लेगा, जो बाद में नहीं डसा है, लेकिन अभी वो तो हो ही गया ना कि 7 दिन के अंदर राजा दक्ष जो है वो ये तक्षक नाग डसने से खत्म हो जाएगा। अब कलयुग कहाँ ले गया? विनाश की तरफ ही तो ले गया। वो बाद में तो बच गए, वो अलग का किस्सा है, लेकिन हम आप नहीं बच पाएंगे। तो ये सोचो कि अगर सोना है, हड़पा हुआ धन है, तो कहीं ना कहीं हमारे कुल का, हमारा तो विनाश करेगा, हमारे कुल का भी विनाश करेगा। हमारे बच्चों को तकलीफ होगी, हमारे बीवी को तकलीफ होगी, अगर किसी तरीके से इस तरह से गतिविधि